बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई का, आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी का सिलसिला ठीक चल रहा होगा। आज हम बात करेंगे कॉमसेट्स में एडमिशन के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हमसे ये सवाल कर रहे थे कि कॉमसेट्स में एडमिशन के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि उसका टेस्ट कैसे होता है, उसकी तैयारी कहाँ से की जाए, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, टेस्ट की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है क्वेश्चंस की वो किस तरह से होती है। तो इस हवाले से कुछ जो चीज़ें हैं वो आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे। तो कॉमसेट्स में एडमिशन के लिए अगर आप एफएससी के बाद बीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपने जो है वो इंजीनियरिंग करनी है, या आपने बीबीए करना है, आपने जियोलॉजी करनी है, या कंप्यूटर साइंस में आपने बीएस करना है, इस तरह के किसी सब्जेक्ट में आपने एडमिशन लेना है और आपने लेना है कब, 12वीं के बाद, यानी कि एफएससी के बाद, एफए के बाद आपने कॉमसेट्स में एडमिशन लेना है। तो उसके लिए आपको मुख्तलिफ जो टेस्ट जो सीरीज़ है वो होगी नेट वन ई इंजीनियरिंग वालों के लिए आ जाएगी, नेट वन एम जो है वो आ जाएगी मेडिकल वालों के लिए, जो मेडिकल के माइक्रोबायोलॉजी का प्रोग्राम है, इसी तरह और जो इस तरह के मेडिकल से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं उनके लिए। और अगर आप लोग जो है वो आपने आर्ट्स के कोई किसी सब्जेक्ट में जो है वो बीएस करना है तो उसके लिए फिर आपने जो है वो नेट वन ए आपके लिए हो जाएगा। अगर आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है और आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर आपको नेट आईसीएस जो है वो करना पड़ेगा कंप्यूटर साइंस का। इसी तरह से आपके पास हो जाएगा, अगर आपने कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, आपने डी कॉम किया हुआ है, आपने डीबीए किया हुआ है और उसके बाद आप बीबीए करना चाहते हैं, उस फील्ड में जाना चाहते हैं, अकाउंटिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो फिर आपको जो है वो नेट वन जो है वो कॉम यानी कि कॉमर्स फील्ड आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो इस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी कैटेगरी सेट कर लेनी है कि आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की हुई है, आपने एफएससी प्री मेडिकल की हुई है, आपने जो है वो जनरल साइंस पढ़ी हुई है, आर्ट्स के सब्जेक्ट आपने पढ़े हुए हैं, आपने जो है वो कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़े हैं और अब आप बीबीए की तरफ जाना चाहते हैं, अकाउंटिंग की तरफ जाना चाहते हैं, फाइनेंस की तरफ जाना चाहते हैं, तो कौन से सब्जेक्ट्स में आपने एडमिशन लेना है। ठीक है, अपनी एजुकेशन के मुताबिक वो सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे और फिर एडमिशन का जो टेस्ट होगा वो भी आप प्रॉपरली वही सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा आपने इंजीनियरिंग वाला प्रोग्राम है आपका, मेडिकल वाला प्रोग्राम है आपका, कॉमर्स वाला प्रोग्राम है, कंप्यूटर साइंस वाला प्रोग्राम है, तो उसके मुताबिक आपने फिर अप्लाई करना है। और तैयारी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है जी कि पहला जो आपको नेट वन ई, अगर इंजीनियरिंग का कोई प्रोग्राम है, आप कॉमसेट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, आप टेलीकम्युनिकेशन में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो आपका टेस्ट होगा वो नेट वन ई होगा। और नेट वन ई में जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चंस की वो 90 क्वेश्चंस होंगे टोटल, और उसमें 20 नंबर होंगे इंग्लिश के। इंग्लिश के जो 20 क्वेश्चन हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है कि 5 क्वेश्चन आपके सेंटेंस कंप्लीशन के होंगे, 3 क्वेश्चन आपके एनोलॉजी होगी, 4 क्वेश्चन आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है जी, और 5 क्वेश्चन आपके कॉम्प्रिहेंशन के होंगे, सिनोनिम के भी 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये आपके टोटल 20 क्वेश्चन बनते हैं। इसी तरह से अगर आप एनालिटिकल क्वेश्चन की बात करें तो आपके 20 क्वेश्चन एनालिटिकल के होंगे, जिनमें से सिनारियो बेस्ड 12 क्वेश्चन होंगे और स्टेटमेंट बेस्ड 8 क्वेश्चन होंगे। फिर क्वांटिटेटिव पर जाते हैं जी। क्वांटिटेटिव के आपके अरिथमेटिक के 13 क्वेश्चन हैं, अलजेब्रा के 4 क्वेश्चन हैं और ज्योमेट्री के 3 क्वेश्चन हैं। 20 क्वेश्चन ये हो गए, यानी कि इंग्लिश, एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव ये मिला के आपका 60 क्वेश्चन ये बन जाते हैं। बाकी जो 30 क्वेश्चन मजीद होंगे, 10 फिजिक्स के होंगे, 10 केमिस्ट्री के होंगे, 10 आपके मैथ के क्वेश्चंस होंगे, तो टोटल 90 क्वेश्चन। अगर आप चले जाएं मेडिकल में तो बाकी जो पहले वाले 3 पोर्शन थे वो उसी तरह से हैं, इंग्लिश, एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये भी सेम है, यानी कि 80 मार्क्स सेम है। सिर्फ डिफरेंस कहां पे आ रहा है जी, डिफरेंस आपका आ जाएगा वहां पर मैथ थी, यहां पर आपकी बायो आ जाएगी। फिर इसी तरह से अगर आर्ट्स के सब्जेक्ट की हम बात कर लें कि जो आर्ट्स जनरल थी उसके सवाल कौन कौन से होंगे, तो यहां पर भी पहली जो 3 चीजें वो सेम हैं। अगली 3 चीजों में 10 इस्लामियात के सवाल आ जाएंगे, 10 पाकिस्तान स्टडी के सवाल आ जाएंगे, 10 जो है वो जनरल नॉलेज के यानी कि करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर और इस तरह के 10 सवाल आ जाएंगे। तो 90 क्वेश्चन आपके ये हो गए। अगर आप जो है वो कंप्यूटर साइंस में आप जाना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस के साथ आपने एफएससी की हुई है, आईसीएस किया हुआ है, तो देन सेम वही चीज़ है कि 20 क्वेश्चन जो आपके पहले वाले जो हैं एनालिटिकल के, इंग्लिश के और क्वांटिटेटिव के, यानी कि 60 का पोर्शन वही है। फिर 10 आपके फिजिक्स के आ जाएंगे,
फिर आपके जो है वो 10 जो है वो कंप्यूटर साइंस के होंगे और 10 आपके मैथ के आ जाएंगे क्वेश्चंस। फिर अगर हम आगे बढ़ें और हम जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस में भी सेम उसी तरह से 60 क्वेश्चंस वही हैं जो पहले वाले, एनालिटिकल, इंग्लिश और क्वांटिटेटिव। अगले जो 10 हैं वो मैथ, स्टेटिस्टिक्स से 10 हैं और इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चंस हैं। तो इस तरीके से आपके 10-10 क्वेश्चंस ये आ जाएंगे। और अगर आपने कॉमर्स के कोई सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, आपने डीकॉम किया हुआ है, डीबीए किया हुआ है और आप बीबीए में जाना चाहते हैं, अकाउंटिंग फाइनेंस में जाना चाहते हैं, तो फिर आपका जो 60 का पोर्शन है वो सेम है इंग्लिश, एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव का, यानी कि 20-20 क्वेश्चन इनके आएंगे। जो अगले 30 क्वेश्चन होंगे वो आपने देखने हैं कि वो क्वेश्चंस क्या हैं जी। तो वो 10 क्वेश्चन आपके अकाउंटिंग के आ जाएंगे, 10 आपके कॉमर्स के आ जाएंगे, 10 आपके आ जाएंगे इकोनॉमिक्स के। तो इस तरह से 90 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो आपने अपनी जो तैयारी करनी है वो इसके मुताबिक करनी है कि 60 क्वेश्चन आपके इंग्लिश, एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव की, इन पर ज्यादा तवज्जो दें। उसके अलावा ये जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं 30 क्वेश्चन, तो जाहिर है आपने एफएससी की हुई है, आपने एफए किया हुआ है, आपने डीकॉम डीबीए किया हुआ है, आपने जो है वो आईसीएस किया हुआ है, तो फिर आपने वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, उन सब्जेक्ट्स का आपको आइडिया होगा। सो वहाँ से आप चीज़ें जो है वो अच्छी तरह से कर सकते हैं। लेकिन जो 60 क्वेश्चंस आपने तैयारी करने वाले हैं वो क्वांटिटेटिव के, एनालिटिकल के और इंग्लिश के हैं। तो इस पर हम मज़ीद वीडियोज़ बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको बताएंगे। और हमारी नेक दुआएँ, हमारी जो है वो नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू वेरी मच।